नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में मुझसे जुड़ रहे हैं जो आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। और मैं बता दूं तो कंस्ट्रक्शन लाइन से हैं। तो दोस्तों बता दूं वो कौन से कोर्स किए थे, कौन से कंपनी में है, कैसे कैसे उनके साथ सब कुछ हुआ है, सारा कुछ बताएंगे। मेरे साथ जो जुड़े हैं इंजीनियर। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ आपने कौन सी पढ़ाई की। और सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ हर कोई इंटर तो पढ़ता है, पर आप हिंदी मीडियम से पढ़े थे या इंग्लिश मीडियम? CBSE बोर्ड 12th तक। उसके बाद देन मैंने बीटेक की पढ़ाई की MITS कॉलेज से। गवर्नमेंट MITS कॉलेज है ग्वालियर। कॉलेज कहाँ पर है? ये कॉलेज अपना ग्वालियर MP मध्य। डायरेक्ट बीटेक कर लिए या उसके बाद कोई? मैं 11th-12th में मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन की थी। उस प्रिपरेशन के दौरान मुझे उसके स्कोर के आधार पर ये कॉलेज में चयन हुआ था मेरा। तो सर आपने इंटर बाद IIT की तैयारी मैं कॉलेज ऑलरेडी तो सर 4th ईयर। तो सर ने आपने जैसे बोला उसके बाद आपने जैसे बीटेक करने के बाद कंपनी ज्वाइन किया, तो उसके बाद आपने प्लेसमेंट हुआ है या कैसे किसी और तरह से? लेकिन मेरा लास्ट ईयर में प्लेसमेंट हो चुका था। एक्चुअली मेरा सिविल में प्लेसमेंट हुआ था एंड 2 IT कंपनीज में भी मेरा प्लेसमेंट हो चुका था। सर आई चूज सिविल इंजीनियरिंग मेरे दर्शकों जो अभी स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं या जो हो चुके हैं, अब उनका एज जो हो चुका है कि वो कंपनी ज्वाइन करने लायक है, तो आप उनको कुछ ऐसा बताएंगे कि उन्हें आसान लगे। सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ता है कोई भी कंपनी ज्वाइन करना है उन्हें? कंपनी जो भी किस कंपनी को, सिविल रिलेटेड कंपनीज, IT? नहीं, इंजीनियर यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन में देखो, लेकिन सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लाइन में आपको जरूरी है कि आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। स्किल होनी चाहिए, ठीक है। आप जो बीटेक के दौरान पढ़ाई करते हैं वो तो आपको थॉरोली याद होनी चाहिए विद प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स। उसके बाद आपको DBS स्किल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ऑटोकैड, स्केटप्रो, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स, वो आपको आने चाहिए। एंड देन उसके बाद आपको सर्वेइंग का भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ स्किल्स यू विल प्रोबेबली गेट इन जॉब इन एनी टू गेट सिलेक्टेड फॉर कंपनी यू हैव टू गिव अ हार्ड। बीटेक कर चुके हैं, बीटेक बाद जो कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तो फर्स्ट जो उनका सैलरी होता है एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस के कितना होते हैं? एक्चुअली विपिन इन इंडस्ट्रीज मार्केट का जो सिविल इंजीनियर की बात करूँगा तो बहुत लो है फॉर फ्रेशर्स। अगर वो प्लेसमेंट से नहीं जाते हैं, डायरेक्ट किसी कंपनी में जाते हैं, तो उनको 15 to 20 के पर मंथ कंपनीज देती हैं। अगर आप प्लेसमेंट के थ्रू जाएंगे तो 5 to 6 lakh, 7 to 8 lakh। And there are more options also. After BTech you can do MBA or MTech, and I suggest you should do MBA from Nikmar College, where you will get the package of above 8 or 10। निकले हुए होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कंपनी के बारे में। तो आप कुछ कंस्ट्रक्शन ब्रांड कंपनी का नाम बता पाएंगे? कंस्ट्रक्शन कंपनीज में विभिन्न आप भी अवेयर होंगे ही, जैसे कि L&T है, KPIL है, जैसे कि शाहपुर जी पैलुंजी है, एफकॉन है, एकॉम है, गैमन इंडिया है। दीज आर द वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इन इंडिया। जो भी हम बात कर रहे हैं फ्रेशर की बात कर रहे हैं, तो जब पहली बार फ्रेशर बात करते हैं तो कुछ कंपनियां होती हैं जो ब्रांड कराते हैं हमसे 2 साल 3 साल, तो क्या ऐसे हर कंपनी में होती है या कुछ ही होता है? देखो, actually the thing is that you have to give 1 year for your training in any company, because for a company you are a new employee and you don't know anything। तो कंपनी आपको एक कोरा कागज समझ के देती है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, 1 साल वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। उस ट्रेनिंग के दौरान कंपनी के 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं, 5 to 6 डिपार्टमेंट्स मेन में। सबसे पहला हम प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्वालिटी, स्टोर एंड डिजाइनिंग, और 5 to 6 डिपार्टमेंट होते हैं। तो डिजाइनिंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी 4 डिपार्टमेंट्स आप साइट एग्जीक्यूशन के दौरान सीख सकते हैं विद इन 1 ईयर। और ये सारे डिपार्टमेंट्स एक बार आप गेट थ्रू हो गए इनके, फिर आपका पैकेज ऑटोमेटिकली बढ़ सकता है। अगर आप कंपनी स्विच करेंगे, दूसरी कंपनी आपको हायर पैकेज पे रख लेगी।
तो सर अगर बात करूँ मैं तो बीटेक हो गया, अगर बीटेक के अलावा भी कोई कोर्स या कंपनी जो होती है उसमें कई डिपार्टमेंट होते हैं, तो बीटेक के अलावा अगर लैपटॉप सॉल्व किया है तो उसके लिए भी ऐसे चांस होता है जो ज्वाइन कर सके अच्छी कंपनी। तो आजकल मैं मानता हूँ कि आपको बीटेक करना ज़्यादा सही है रेदर देन द डिप्लोमा और आईटीआई, बिकॉज इन बीटेक यू विल गेट मोर नॉलेज एंड मोर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट रेदर देन बीटेक डिप्लोमा और आईटीआई, because in BTech we have studied 12 to 15 subjects of civil engineering which are more important in our daily life, like geotechnical structure, stone, fluid, surveying, OCF, ये मतलब काफ़ी कंपनियां जहां से ज्वाइन कर सकते हैं। yes, तो सर मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कंपनी ज्वाइन करती है, क्या कंपनी अभी फैसिलिटी रहने खाने की देती है या खुद से लेना पड़ता है? every company has its own criteria level. यस। I can't say about it because कई कंपनीज आपको एकोमोडेशन कोड प्रोवाइड करेंगी, कई कंपनीज आपको एकोमोडेशन कोड प्रोवाइड नहीं भी कर सकती हैं। इट इज इन द एचआर पॉलिसीज ऑफ दीज कंपनीज, सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। तो राज सर मैं पूछ रहा था, काफ़ी कंपनियां होती है जो कि मैं भी सुना और मेरी भी कंपनी ऐसा है कि 2-3 साल एक्सपीरियंस बाद वो फॉरगिन का चांस देती है। तो अगर फॉरगिन जाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता है सबसे पहले? अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो आपको पहले वर्क वीज़ा चाहिए फॉरेन के लिए। अगर आपको कंपनी स्पॉन्सर करती है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज आप कंपनी आपका वीज़ा वगैरह प्रोवाइड करा देगी, बट उसके लिए आपको कंपनी को अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिखाना पड़ेगा। कंपनी को लगना चाहिए कि आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको कंपनी जो उसके प्रोजेक्ट्स फॉरेन में चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको ट्रांसफ़र कर सकती है और आप ज़्यादा सैलरी उधर पा सकते हैं। यस, क्योंकि फॉरगिन में तो सैलरी ज़्यादा बनने करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फॉरेन में ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो सर अगर मैं बात करूं तो कुछ से आप साइट के बारे में बताएंगे, क्योंकि अभी जो हमारे दर्शक हैं या जो नए लोग हैं उन्हें तो पता नहीं काम कैसे होता है, प्रोजेक्ट कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन लाइन की बात करूँ तो मैं तो, क्योंकि प्रोडक्शन में हर किसी को पता है एक जगह रहना, उन्हें एक ही कंपनी में बैग रहना 12 घंटे तक या 8 घंटे तक जो उनकी ड्यूटी होती है, पर आप उस कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे कैसे रहना सहना होता है, क्या जानना है? सबसे पहले एनआईटी आने के बाद नोटिस इनवाइटिंग टू टेंडर्स, अपना टेंडर वगैरह सब प्रक्रिया होने के बाद साइट लेवल की बात आती है। वहाँ पर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टोर, ये सारी चीज़ें रहती हैं। डेली टू डेली अपन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। वो एग्जीक्यूशन का डेटा अपन प्लानिंग वालों को भेजते हैं। वहाँ पर वो लोग DPR, MPR, बजट, WBS, वर्क ब्रेकडाउन, स्ट्रक्चर्स, बिलिंग, ये सारी चीज़ों को वो लोग अपने हायर डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड करते हैं। तो यही प्रोसेस रहता है। बाकी ड्यूरिंग द साइट हम लोग क्वालिटी चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट सही क्वालिटी में हो रहा है कि नहीं, जैसे स्टील सीमेंट रेशोस एंड काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर आप साइट हो रहे हैं तो आप समझ पाएंगे स्टैकिंग, प्रॉपर स्टैकिंग, मटेरियल स्टैकिंग सही कि नहीं है, प्रॉपर कवर्स स्ट्रक्चर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, बेंडिंग मूवमेंट, बीम, कॉलम, ये सब इनका सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, कॉलम बकलिंग तो नहीं हो रहा है, आपका स्टील रस्ट तो नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें क्वालिटी में सारी चीज़ चेक करनी रहती है। राज सर काफ़ी आपने टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद।